हेलो दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद पेंशन से जुड़ी हुई कोई भी समस्या आपके सामने नहीं रहेगी। पेंशन से जुड़े नए अपडेट क्या है और कौन-कौन सी बातें आपके लिए महत्वपूर्ण है, बात करते हैं दोस्तों। आपको मैं पहले ही बता दूं कि पेंशन को 1150 रुपये से बढ़ाकर 1250 किया है और इस वीडियो में पेंशन से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान होगा दोस्तों। आइए बात करते हैं। बजट 2025 सामाजिक सुरक्षा पेंशन न्यू अपडेट क्या है दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि 1250 रुपये पेंशन हो चुकी है और दूसरा सबसे बड़ा अपडेट क्या है हम जानते हैं। तो हालांकि कुछ रिपोर्टों के अनुसार पेंशन की राशि बढ़ने के बावजूद लगभग 90 लाख अभ्यर्थियों के खाते में कुछ पिछले महीनों से पेंशन नहीं आई है। क्यों नहीं आई है, इसके जो सारे कारण हैं मैं लेकर आया हूं दोस्तों। पहला बात करते हैं, पेंशन सत्यापन की क्रिया में अभी भी चुनौतियां बनी हुई है। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग ने सत्यापन की तिथि 3 बार बढ़ाई, फिर भी लगभग 17 लाख लाभार्थियों की पेंशन का सत्यापन अभी भी निलंबित है। इसके पीछे क्या कारण आ रहे हैं, वो सारे कारण मैं आपके सामने लेके आया हूं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आइए जानते हैं वो कारण कौन से हैं। दोस्तों, पेंशन ना आने के कारण बहुत से हैं। मैंने सभी कारणों को एक जगह लिख लिया है। सबसे पहला कारण है कि आधार और जन आधार और पेंशन पोर्टल पर जन्म तिथि अलग होती है कई कैंडिडेट की, जिससे कि उनकी पेंशन नहीं आ सकती। तो आपको सबसे पहले क्या कराना है, इस प्रकार की यदि आपके पास समस्या हो तो इस प्रकार के केस में जन आधार की ई-केवाईसी करवाने के बाद आधार की जन्म तिथि जन आधार कार्ड में अपडेट हो जाती है और उसके पश्चात पेंशन द्वारा वार्षिक सत्यापन करवाने पर पेंशन पोर्टल पर आपकी जो जन्म तिथि है वो अपडेट हो जाएगी। दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है कि जन आधार और पेंशन पोर्टल पर आपका लिंग गलत है, यानी आप मेल हो तो आप फीमेल वहाँ दिखा रहा है, यदि फीमेल हो तो मेल दिखा रहा है। ऐसे में क्या करना है, इस प्रकार के केस में जन आधार कार्ड की ई-केवाईसी करवाने के बाद आधार में जो आपका लिंग होगा वही जन आधार कार्ड में अपडेट हो जाता है और उसके पश्चात पेंशन द्वारा वार्षिक सत्यापन कराने पर पेंशन पोर्टल पर जो आपका लिंक है दोस्तों वो अपडेट हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, मतलब अगली समस्या, आधार और जन आधार कार्ड में नाम एक है किंतु पेंशन पोर्टल पर अलग है। आधार और पेंशन पोर्टल पर नाम एक है किंतु जन आधार में अलग है, तो क्या करें। अब इस प्रकार के केस में आपको जन आधार कार्ड की ई-केवाईसी करवाने के बाद आधार में जो नाम होगा वही जन आधार में और पेंशन पोर्टल पर अपलोड हो जाएगा। सबसे जरूरी बात है दोस्तों, आपके जन आधार कार्ड की ई-केवाईसी होनी चाहिए दोस्तों। सबसे बड़ा कारण है आपके अकाउंट में पेंशन ना आना। जन आधार में बैंक खाता सही है लेकिन पेंशन नहीं आ रही, इसका क्या कारण हो सकता है मैं आपको बताता हूँ कि आपको सबसे पहले जन आधार कार्ड के अंदर अपना बैंक खाता दोस्तों ई मित्र के माध्यम से अपलोड करवाना होगा। बाद में जब वो वेरीफाई हो जाएगा तो 1-2 दिन लगेंगे, उसके बाद वो वेरीफाई हो जाएगा। यदि आपने 1 साल पहले अपना बैंक खाता अपडेट करवाया था और फिर भी आपकी पेंशन नहीं आ रही है तो आपको तुरंत ये बैंक खाता है ना जो आपको जन आधार कार्ड में अपलोड करवाना होगा। आगे बात करते हैं, जन आधार और पेंशन पोर्टल पर दर्शाया जाने वाला खाता गलत है, तो इसका क्या कारण हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि जन आधार कार्ड में बैंक खाते को सही कराना होगा। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। गलत कारण बताकर आपकी पेंशन रोक दी गई है, जैसे कि आपको मृत घोषित कर दिया, आप डुप्लीकेट कैंडिडेट हो, आप राजस्थान के बाहर के हो या आपका पुनः विवाह या अन्य कोई कारण बताकर आपकी पेंशन रोक दी, ऐसा कारण बताकर आपकी पेंशन रोक दी गई है और उसके बाद भी आप पेंशन लेने के हकदार हो तो पेंशन निरस्त होने के 90 दिन बाद यदि आप पेंशन की पात्रता रखते हो तो आप नज़दीकी अधिकारी द्वारा या ई मित्र वाला आपको बता देगा कि आपको कहाँ जाना है और उसके बाद जो आपका फॉर्म है उसे रीओपन कराना है और उसके बाद आपको अपना बायोमेट्रिक सत्यापन करवाना है। यदि किसी कारण से पेंशनर का बायोमेट्रिक्स प्राप्त नहीं हो रहा है तो अधिकारी द्वारा पेंशन के आधार नंबर से जुड़े मोबाइल पर ओटीपी भेजा जाएगा। यदि ओटीपी भी नहीं जाता है आधार कार्ड नंबर पर तो अधिकारी स्वयं के मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजेगा और उसके बाद आपका वार्षिक सत्यापन कर देगा दोस्तों। इसका बड़ा लंबा प्रोसेस है, वो आपको ई मित्र वाला या अधिकारी बता देगा। अगला क्या कारण हो सकता है पेंशन ना आने का, तो दोस्तों बायोमेट्रिक या फेस स्कैन ऐप से आपका सत्यापन नहीं हो रहा है। ऐसे में आपको
संबंधित अधिकारी द्वारा पेंशन से आधार नंबर पर जुड़े हुए मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा, जिसके द्वारा पेंशन का सत्यापन हो सकता है। यदि पेंशनर के आधार नंबर पर मोबाइल नहीं जुड़ा है तो ऐसे में जो अधिकारी है स्वयं के मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजकर पेंशन का वार्षिक सत्यापन कर देगा। अगला क्या है दोस्तों, जिससे आपकी पेंशन नहीं आती? पेंशन का ई मित्र से ऑनलाइन फॉर्म भरते हुए पेंशनधारी का बायोमेट्रिक अंगूठा स्कैन नहीं हो रहा है तो क्या करें? तो आप दोस्तों फेस स्कैन ऐप के द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको सबसे अच्छा इन्हीं सभी सवालों का जवाब एक ही चीज में देना चाहता हूं। मैं आपको पहले बताऊंगा, आप अपने जन आधार कार्ड की ई केवाईसी करवाई, उसके बाद जो भी सारे के सारे डॉक्यूमेंट है ना आपको अपने जन आधार कार्ड में अपलोड करवाने हैं। जितने भी सदस्य उनका आधार कार्ड उनका जो भी है वो सारा अपलोड कराना है। उसके बाद दोस्तों ई मित्र से ये करवाने के बाद आपको नगर निगम जाना है अपना जन आधार कार्ड लेकर। नगर निगम जाने के बाद जो ई मित्र वाले ने वहां से डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो नगर निगम वाला वेरीफाई करेगा। उसके बाद नगर निगम से आपको एसडीएम ऑफिस जाना है। एसडीएम ऑफिस वहां जाकर दोस्तों आपको फिर से अपना जन आधार कार्ड लेकर जाना है, जिससे कि वहाँ कोई मैम या सर बैठे होंगे वो आपका वेरीफाई कर देंगे। एक बार यदि आपने अपना जन आधार कार्ड पूरा का पूरा अपडेट करवा लिया ना, तो उसके बाद दोस्तों आपको कोई भी योजना की जो भी लाभ है लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे वो पेंशन हो चाहे अदर कोई भी योजना हो, आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। अगली बड़ी समस्या क्या है, बात करते हैं। स्वीकृत अधिकारी एसडीएम बीडीओ द्वारा पेंशन की पोस्ट ऑडिट कैसे करें? तो दोस्तों इसका एक लंबा प्रोसेस है, इस पे मैं आपको एक दूसरा वीडियो बना दूंगा। अगले भी कई सवाल है जिनके बारे में बात करते हैं दोस्तों। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये देखिए, विशेष योग्य जन व्यक्ति स्वयं का ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करें? यदि किसी विशेष योग्य जन व्यक्ति बायोमेट्रिक अथवा फेस स्कैनिंग द्वारा पेंशन आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत नहीं हो पाता है तो ऐसे व्यक्ति संबंधित पेंशन स्वीकर्ता के माध्यम से स्वयं का आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके लिए उनके द्वारा आवेदन के आधार से जुड़े हुए मोबाइल नंबर पर ओटीपी या आवेदन प्राप्त किया जाएगा। अगला समस्या क्या है दोस्तों, यदि पेंशन रीओपन करते समय पेंशन का जेंडर अथवा जन्म दिनांक पेंशन पोर्टल एवं जन आधार में डाटा भिन्न है तो क्या करें? तो दोस्तों आपको स्वीकृत अधिकारी द्वारा पेंशन रीओपन कराते समय जन आधार कार्ड के अनुसार जेंडर एवं जन्म दिनांक पेंशन पोर्टल पर अपडेट हो जाती है एवं पेंशनर की जन आधार पर अंकित आयु एवं जेंडर के अनुसार ही मान्य पेंशन योजना प्रदर्शित होती है। यदि वह जन आधार के अनुसार किसी पेंशन के लिए पात्र नहीं होता है तो ऐसे प्रकरणों में वह पेंशन पुनः प्रारंभ नहीं होगी। दोस्तों अगला सबसे बड़ा सवाल क्या है मैं आपको बताता हूँ। किसी पेंशनर का विकलांग संबंधी डाटा जन आधार पोर्टल से प्राप्त नहीं हो रहा है तो क्या करें? दोस्तों इसका एक ही इलाज है, आप अपना विकलांग जो भी सर्टिफिकेट है जन आधार कार्ड के अंदर अपलोड कराओ ई मित्र से। उसके बाद आपको नगर निगम जाना है, नगर निगम से आपको जन आधार कार्ड लेके जाना है, नगर निगम पे वेरीफाई होगा। उसके बाद एसडीएम ऑफिस जाना है, एसडीएम ऑफिस के बाद आपकी फाइल जयपुर भेज दी जाती है। जयपुर भेजने के बाद 3-4 दिन के अंदर जो भी आपका ये विकलांग संबंधी डाटा अपलोड हो जाएगा। पेंशन निरस्त होने के कितने समय बाद पुनः प्रारंभ हो सकती है? तो मैं आपको बता दूं, इसमें 36 माह तक आप पेंशन निरस्त होने के बाद पुनः प्रारंभ करवा सकते हैं। पेंशन सेवा अपने आवेदन की स्थिति कहाँ देख सकते हैं? तो दोस्तों ये पेंशन पोर्टल पर मेन्यू में जाकर आप देख सकते हो पेंशन सेवा को जारी भुगतान की स्थिति, ये भी आप पेंशन पोर्टल पर देख सकते हो दोस्तों। और आप पिछले 12 महीनों की पेंशन देख सकते हो पेंशन पोर्टल पर दोस्तों। तो दोस्तों अगले सबसे बड़ा सवाल है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और इसको आगे से आगे शेयर कर दें, जिससे कि लोगों को ये सारी जानकारी मिल सके। दोस्तों मैंने बड़ी ही मेहनत से आप सभी के प्रश्नों के जो भी उत्तर थे दिए हैं, साथ ही साथ जो भी समस्याएं एक एक करके उठाई मैंने, यही आम जन को समस्या होती है पेंशन ना आने की। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।